ये आंदोलन था बिरसा मुंडा का, यही आंदोलन था भगवान टंट्या भील का, जिनकी आज जयंती है। पूरा देश जानता है, इसका इतिहास जानता है, लेकिन आज शर्मनाक बात यह है कि लाल किले पर भी आज टंट्या भील का नाम नहीं आया। ये जो सह्याद्री है ना, सह्याद्री और सतपुड़ा का जो पहाड़ है, ये आजाद पहले हुए देश, बाद में आजाद हुआ। ये पहले आजाद हुए। इसको फर्स्ट इंडिया एक्ट बोलते हैं। 1931 का पहला फर्स्ट इंडिया एक्ट। देश 47 में देश बना है, 31 में आजाद हुआ। इस देश में देश का पहला कानून बना। इसके पीछे जिंदा और मरने वाले लोगों का नाम है टंट्या भील, भगवान बिरसा मुंडा। ये सच्चाई है, इस पे कोई बात नहीं करता। मैं जेएनयू की यूनिवर्सिटी में जाता हूँ, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाता हूँ। अभी बहुत जल्दी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, जिसकी आप लोग डिक्शनरी पढ़ते हैं, विश्व की सबसे मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी है। आप बाबा साहब को, टंट्या भील को और बिरसा मुंडा को, इन्हीं महामानवों पे मैंने उसका बुकलेट किया है, रिपोर्ट किया है, जो आज पूरा देश नहीं विश्व पढ़ेगा उसको। वो यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाए। मैं जानता हूं कुछ साथी लोग अलग अलग पार्टियों में भी काम करते हो, करो, लेकिन सामाजिक बातें रूम के अंदर करना शुरू कर दो। एक आपस में रहो। तुम्हारा दुश्मन कौन है, दोस्त कौन है, ये तो पहचान लो कम से कम। आप कहीं पे भी रहो यार, किसी भी संगठन में रहो, किसी भी पार्टी में रहो, लेकिन समाज की बात जब आए तो चुपचाप एक बंद कमरे में बैठने की समझदारी रखो। तो लड़ सकोगे, तो जी सकोगे। जो अपने भाई को नहीं पहचानता वो दुश्मन को पहचान नहीं सकता, और जो दुश्मन को नहीं पहचानता वो लड़ नहीं सकता। ऐसे आदमी को गांडू बोलते हैं, ये याद रखें। जो आदमी अपने भाई को नहीं पहचानेगा वो दुश्मन को कैसे पहचानेगा, और जो दुश्मन को नहीं पहचान सकता वो लड़ेगा किससे। ये सामाजिक मूवमेंट है, सामाजिक मिशन है। इसके बगैर तुम्हारे जीवन में कोई दूसरा पर्याय नहीं है। कोई शंकराचार्य आके तुमको समझाने वाला और तुम्हारे जीवन में परिवर्तन होने वाले नहीं है। अगर सही में परिवर्तन चाहते हो अपने जीवन में, तो सब तुमको समाज में उतरना पड़ेगा। चाहे ब्राह्मण हो, कोई भी हो, किसी भी जमात का हो, उसको इस सामाजिक सोच के अलावा कोई दूसरा पर्याय उसके सामने नहीं है। भाइयों, हम लोग चक्रव्यूह में फंसे हुए लोग हैं। हमारे हिस्से में कपड़े आए, हमारे हिस्से में घर आया, हमारे हिस्से में छोटे मोटे काम आए, आजादी नहीं आई। सच्चाई में कुछ अलग है, इस देश की सच्चाई कुछ अलग है। आपको मालूम है एससी, एसटी और ओबीसी की रोज की इनकम क्या है? आखिरी आदमी की इनकम कितनी है? 6 रुपए 35 पैसे। ये देश को विकसित देश बताना चाहते हैं, लेकिन इस देश में ऐसा भी आदमी है जो रोज बेचारा 6 रुपए 35 पैसे कमाता है। आप जाओ किसी मेडिकल स्टोर में, एक बुखार की गोली लेके आओ वहां से, वो कितने की आती है? कैडबरी चॉकलेट लेके आओ। अरे जिसकी औकात अपने बच्चे के लिए चॉकलेट खरीदने की नहीं है, वो रोटी कहां से लाएगा? ये सवाल है मेरे भाई। आप लोग सच्चाई को समझो। आप कुछ भी कर लीजिए, किसी भी पार्टी में रहिए, किसी भी संगठन में रहिए, लेकिन समाज की वास्तविकता से दूर मत जाओ। मनाही थोड़ी है। अरे इलाज तो किसी भी भगवान से करवा सकते, यानी किसी भी डॉक्टर से करवा सकते आप, लेकिन डॉक्टर से इलाज कर लिए करके आप उनके हो गए, डॉक्टर के हो गए, ऐसा कुछ है क्या? आप किसी भी जगह से अपने समाज के हित में क्या कर सकते हो, बस करते रहो। लेकिन मैं आपको बता के जाना चाहता हूं कि अपन लोग संकट में हैं। तुम्हारे जिंदा रहने के वादे होने वाले इस देश में। इतना धूमधाम से भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा किया गया। मेरे ख्याल से उस दिन जो आकलन किया, एक पेपर में मैंने पढ़ा, 27,000 करोड़ रुपए खर्चा किए गए इसके लिए। और 27,000 करोड़ रुपए में अगर ये सरकार चाहती तो इस देश के कम से कम 1 करोड़ लोगों को रोजगार दे सकती थी। आप लोग इंडस्ट्रियल एरिया में रहते हैं। इस इंडस्ट्रियल एरिया में सिर्फ आपकी जो पहचान है वो एक मजदूर और एक वर्कर के रूप में, उससे ज्यादा कुछ नहीं है।
आप लोग जीवन जी रहे हैं। दो किस्म के लोग हैं इस देश में, भगवान को मानने वाले और भगवान का उपयोग करने वाले। आपको पहचानना पड़ेगा, व्यवस्था को मानने वाले और व्यवस्था का उपयोग करने वाले। आपके लेवल क्या है, आपके हिस्से में क्या है, आपको सोचना पड़ेगा। ये धार्मिक सोच से ज्यादा आपके जीवन में